सभी आत्मीय परिजनों को सादर प्रणाम। आज आत्मविकास का राजमार्ग का 5वां एपिसोड लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। परम पूज्य गुरुदेव एवं माता जी भगवती देवी शर्मा जी के संरक्षण में सबसे पहले गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आत्मीय बंधुओं एवं आदर के योग्य मातृशक्ति, आज बहुत शुभ दिन है। कल भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन हुआ। आज पूरा देश राममय है। आओ हम सब मिलकर पहले एक भगवान राम का जयकारा लगाएं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। बंधुओं, पिछले एपिसोड में हमने आध्यात्मिकता से आगे बढ़कर आस्तिकता की चर्चा से आगे आध्यात्मिकता की चर्चा की थी। आध्यात्मिकता के विकास के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने निर्देश दिया है कि आध्यात्मिक विकास के लिए हमें उपासना, साधना, आराधना की त्रिवेणी में स्नान करना पड़ेगा। अर्थात इन तीनों प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले उपासना अर्थात भगवान के पास बैठना, उनके सानिध्य में बैठना। अब बैठना ही नहीं, सानिध्य की अनुभूति प्राप्त करना, अनुभव करना सानिध्य को, ये उपासना का लक्ष्य है। ऐसा क्यों? इसकी क्या ज़रूरत है? आप एक बात बताइए कि छोटे बच्चे को सबसे ज़्यादा सुकून, सबसे ज़्यादा तृप्ति कहाँ मिलती है? माँ की गोद में ही ना? हाँ, सबसे ज़्यादा तृप्ति माँ की गोद में मिलती है, क्योंकि वह माँ के शरीर का अंश है। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य का अंश है। इसी प्रकार चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का अंश है। पृथ्वी सूर्य का सानिध्य प्राप्त करना चाहती है, चंद्रमा पृथ्वी का सानिध्य प्राप्त करना चाहता है। इसी प्रकार आत्मा परमात्मा का अंश है, तो उसको अगर कहीं सुकून या तृप्ति या सुख या आनंद मिलेगा तो वो कहाँ मिलेगा? परमात्मा की गोद में। और वो उसका माध्यम सिर्फ उपासना ही हो सकता है। उपासना के माध्यम से हम भगवान का सानिध्य प्राप्त करने, उसकी गोद में बैठने, उसको अपने सबसे नज़दीक अनुभव करने का प्रयास करते हैं। दूसरा, आत्मिक विकास के लिए गुरुदेव ने सबसे पहले आवश्यकता बताई थी आस्तिकता की।
आस्तिकता क्या है? ईश्वर की सर्वव्यापी और न्यायकारी सत्ता में पूर्ण विश्वास। मनुष्य का स्वभाव बड़ा भुलक्कड़ होता है। स्थूल चीज़ें भी जो हमारे आँखों के सामने होती हैं, जो हमारी इंद्रियों के कहीं ना कहीं संपर्क में आती हैं, वो तो हमें याद रहती हैं, और जो हमारी आँखों से ओझल होती हैं या हमारे संपर्क में नहीं आती, धीरे धीरे हम उनको भूल जाते हैं। और जो सूक्ष्म चीज़ें होती हैं वो तो हमारी आँखों से दिखाई ही नहीं देती और इंद्रियों के संपर्क में नहीं आती, तो उनको हम और जल्दी भूलते हैं। तो परमात्मा भी एक ऐसी ही सूक्ष्म सत्ता है जो कि हमें ना तो दिखाई देती और ना हमारे इंद्रियों के अनुभव में आती। हम जानते मानते तो हैं, लेकिन अनुभव नहीं कर पाते। इसलिए ईश्वर को भी हम, भगवान को भी कहीं ना कहीं भुलाए रहते हैं और वो हमारे दिमाग के किसी कोने में पड़ा रहता है। उसको, उस मेमोरी को, उस याददाश्त को हर समय ताज़ा रखने के लिए ये आवश्यक है कि हम नित्य उनका अनुभव करें, ये अनुभव करें कि वो हमारे आसपास हैं। तो उसी से हमारी जो आस्तिकता की आस्था है वो स्थिर होगी और दृढ़ होगी। तीसरा जो उपासना की सबसे बड़ी उपलब्धि है वो है अपने गुणों का विकास। क्या है? अपने गुणों का विकास। आप सब जानते हैं, कहावत भी है कि मनुष्य जैसी सोबत में रहता है, जैसे लोगों के साथ उठता बैठता है, वैसा ही बनता चला जाता है। सोबत का असर मनुष्य पर ज़रूर पड़ता है। अगर हम अच्छे लोगों के साथ में रहते हैं तो अच्छे गुण हमारे अंदर आते हैं, और अगर गलत लोगों के साथ, बुरे लोगों के साथ रहते हैं तो उनसे हम बुराइयां ग्रहण करते हैं। और अगर हम भगवान के संपर्क में रहेंगे तो भगवान सद्गुणों का समुच्चय है, तो जो ईश्वरीय गुण हैं वो निश्चित रूप से हमारे अंदर आते हुए चले जाएंगे और हमारे सद्गुणों में संवर्धन होगा। चौथा और अगला कारण या उपासना का लाभ इनसे भी आगे बढ़कर है। आप ये बताइए कि मनुष्य में और पशुओं में क्या अंतर है? सिर्फ चेतना के ही स्तर का अंतर है ना। मनुष्य की चेतना का स्तर ऊंचा है और बाकी जीव जंतुओं की चेतना का स्तर नीचा है, और इसी चेतना के स्तर के कारण मनुष्य सारे जीव जंतुओं पर राज्य करता है। प्रकृति का एक नियम है कि ऊर्जा जहाँ अधिक होती है उससे वो कम ऊर्जा की तरफ बहती है, बहती हुई चली जाती है। तो क्योंकि मनुष्य का ऊर्जा का स्तर, चेतना का स्तर बाकी जीवों से कम है, तो मनुष्य के संपर्क में जो भी जीव आते हैं वो आदमी से ऊर्जा ग्रहण करते हैं और आदमी की ऊर्जा उसी हिसाब से कम होती हुई चली जाती है। इसको आप थोड़ा ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एक कमरे में गर्म पानी की बाल्टी भरकर रख दी जाए तो धीरे धीरे बाल्टी का टेम्परेचर गिरने लगेगा और आसपास की जो वस्तुएं हैं वो उससे
गर्मी ग्रहण करेंगे। तो इस प्रकार से हमारी चेतना का क्षय होता रहता है, क्षीण होती रहती है। और आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों के अंदर बहुत ऊर्जा होती है, उनकी चेतना बड़ी प्रबल होती है, सारे दिन उछलते कूदते हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है हमारी ऊर्जा कम होती ही चली जाती है। तो इस ऊर्जा की पूर्ति हम कहाँ से करें? इस ऊर्जा की पूर्ति हम उसी जगह से कर सकते हैं जहाँ ऊर्जा का स्तर हमसे बहुत ऊंचा है। और वो कौन है? जहाँ चेतना का स्तर असीम है, सबसे अधिक है, वो सिर्फ वो केवल परमात्म सत्ता है। जब हम परमात्म सत्ता से जुड़ेंगे तो वहाँ से चेतना हमारी तरफ आएगी और हमारी चेतना का स्तर ऊपर उठता हुआ चला जाएगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक बड़ी पानी की झील है और उस झील को एक नाली के द्वारा एक गड्ढे से जोड़ दिया जाता है। तो झील का पानी उस गड्ढे में आना शुरू हो जाएगा। कब तक? जब तक कि दोनों का स्तर बराबर ना हो। जब तक पानी का स्तर गड्ढे का और झील का एक जैसा नहीं हो जाएगा तब तक पानी गड्ढे की तरफ चलता रहेगा। लेकिन पानी की क्वांटिटी कितनी होगी वो गड्ढे के साइज पर निर्भर करती है, गड्ढे की पात्रता पर निर्भर करती है। अगर गड्ढा छोटा है, पात्रता कम है तो कम पानी आएगा, और अगर गड्ढे की पात्रता काफ़ी बड़ी है तो पानी अधिक आएगा। इसी प्रकार जब हम उस परम सत्ता से जुड़ेंगे, परम सत्ता के सानिध्य में रहेंगे, तो वहाँ से चेतना का बहाव हमारी तरफ होगा, अनुदान वरदान हमारी तरफ ऊपर बरसेंगे। लेकिन वो कितने बरसेंगे? जितनी हमारी, वो तो बरसते रहेंगे, लेकिन हम ग्रहण कितना करेंगे? जितनी हमारी पात्रता होगी। और इस पात्रता को विकसित करने का नाम ही साधना है। आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। आपसे फिर एक विनम्र निवेदन कि जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइटम दबाएं, और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, ये वीडियो अच्छा लग रहा है, तो इसको शेयर करें और दूसरों तक भी पहुंचाएं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।